नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए राजस्थान जी की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान की पर्वत पठार चोटियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है। गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? गुरु शिखर है वो सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ है? सिरोही जिले में। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर, जो कि है 1597 मीटर है। कितनी है? 1597। दिलवाड़ा चोटी की ऊंचाई कितनी है? दिलवाड़ा चोटी है जो 1442 किलोमीटर है। कितनी है? 1442 मीटर है दिलवाड़ा। उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उदयपुर की है जरगा, 1431 मीटर। उदयपुर की जरगा चोटी है जो 1431 मीटर ऊंची है। अचलगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? अचलगढ़ है सिरोही में, उसकी ऊंचाई है 1330। अचलगढ़ चोटी सिरोही में और 1330 मीटर ऊंची है। रघुनाथगढ़ चोटी किस जिले में स्थित है? सीकर। रघुनाथगढ़ चोटी सीकर में 1055 मीटर ऊंची है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है टोटगढ़ या मोरजी है जो 233 मीटर है। तारागढ़ पर्वत कहाँ स्थित है? तारागढ़ है अजमेर में है जो 873 मीटर ऊंचा है। खो पर्वत चोटी कहाँ है? खो पर्वत जयपुर में है जो 920 मीटर ऊंची है। सायरा चोटी किस जिले में है? सायरा अपने उदयपुर में है, 900 मीटर है। लीलागढ़ चोटी कहाँ स्थित है? लीलागढ़ है उदयपुर में, 874 मीटर ऊंची है। लीलागढ़ चोटी उदयपुर में 874 मीटर है। और जालोर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जालोर की अंडोरा पर्वत जो 869 मीटर है। नाग पहाड़ कहाँ है? नाग पहाड़ अपने अजमेर में 775 मीटर ऊंचा है। बेराट चोटी कहाँ पर किस जिले में है? बेराट अलवर में है जो 992 मीटर ऊंची है। बम्बई चोटी कहाँ है? बम्बई चोटी अपनी झुंझुनू में है जो 780 मीटर है। नेक्स्ट है बिराली पर्वत कहाँ स्थित है? बिराली पर्वत अलवर में है जो 775 मीटर ऊंचा है। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मनोहरपुरा है जयपुर में स्थित है जो कि 747 मीटर ऊंचा है। बेराट की पहाड़ियाँ कहाँ है? जयपुर में है। बेराट की पहाड़ियाँ जो कि जयपुर में 704 मीटर ऊंचा है। भानगढ़ पर्वत कहाँ स्थित है? भानगढ़ अपना अलवर में स्थित है, 649 मीटर ऊंचा है। जयगढ़ पर्वत कहाँ है? जयगढ़ जयपुर में है जो कि 648 मीटर ऊंचा है। नाहरगढ़ पर्वत कहाँ है? नाहरगढ़ जयपुर में है जो 599 मीटर ऊंचा है। सुंदा पर्वत कहाँ स्थित है? सुंदा माता पर्वत है जो जालोर में स्थित है। राजस्थान का पहला रोप वे शुरू हुआ तब जो कि सुंदा माता पर्वत जब जालोर में ही हुआ था सबसे पहला रोप वे। हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? हर्ष की पहाड़ियाँ बोले तो सीकर में, और हर्षनाथ की पहाड़ियाँ बोले तो अलवर में है। हर्ष की सीकर में और हर्षनाथ की अलवर में स्थित है। बीजासन पर्वत कहाँ स्थित है? बीजासन बोले तो भीलवाड़ा में है। आड़वाड़ा पर्वत किस जिले में है? आड़वाड़ा पर्वत है जो कि बूंदी में है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ है? किस जिले में है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालवाड़ा में है। बाप बोल्डर बेड कहाँ स्थित है? बाप बोल्डर बेड है जो फलोदी में स्थित है। नाकोड़ा पर्वत का दूसरा नाम क्या है? नौकाड़ा का दूसरा नाम है मेवाड़ नगर। छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ है? छप्पन की पहाड़ियाँ बालोतरा बाड़मेर में स्थित है। त्रिकुट पर्वत जिस जिस पर जैसलमेर दुर्ग है वो कहाँ है? जैसलमेर है। त्रिकुट पहाड़ी जिस पर कैला देवी मंदिर है वो करौली में है। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग है। नानी शिरडी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? नानी शिरडी पहाड़ी पर सोजत दुर्ग जो पाली का है। गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ है? गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है। 10 हैरो क्या है? 10 हैरो जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य वर्ष भर हरा रहने वाला क्षेत्र है। भाकर क्या है? भाकर सिरोही में स्थित तिरवट ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं। मगरा किसे कहते हैं? मगरा उदयपुर के उत्तर पश्चिम में विशिष्ट स्थित है अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। मगरा किसे कहते हैं? मगरा उदयपुर के उत्तर पश्चिमी में अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। माल खेत की पहाड़ियाँ कहाँ है? माल खेत की पहाड़ियाँ सीकर में है और पाल खेत की पहाड़ियाँ झुंझुनू में है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ अपने कहाँ है? जालोर में है। रोजा बाकर कहाँ स्थित है? जालोर में है। इसराना बाकर कहाँ स्थित है? जालोर में है। और जालोरा पहाड़ कहाँ है? वो भी जालोर में है। अरावली की सुंदर दक्षिण पश्चिमी जड़ कहाँ से शुरू होती है? वो है अरब सागर के तल से होती है। राजस्थान में अरावली का प्रदेश कहाँ से होता है? खेड़ बर्मा सिरोही से होता है। अरावली का अंतिम बिंदु राजस्थान में कौन सा है? अरावली का अंतिम बिंदु कौन सा है? खेतड़ी नीम का थाना है। कनकाचल पर्वत कहाँ स्थित है? कनकाचल जालोर में है। राजस्थान का प्रमुख पठार
के क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऊंचा पठार उड़िया का पठार है जो 1360 मीटर ऊंचा है। उड़िया का पठार किस जिले में है? उड़िया का पठार अपने सिरोही में है। आबू का पठार की ऊंचाई कितनी है? आबू के पठार की ऊंचाई है 1200 मीटर है। और भोराट का पठार किन के मध्य स्थित है? भोराट का पठार है जो कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य स्थित है। ऊपरमाल का पठार कहाँ है? ऊपरमाल का पठार है अपना भैंसरोडगढ़ और भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ से बिजोइला और भीलवाड़ा के मध्य स्थित है। मैसा का पठार किस जिले में? मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? मैसा के पठार पर स्थित है। लसाड़िया लसाड़े का पठार कहाँ स्थित है? लसाड़े का पठार उदयपुर के जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। मानदेसरा का पठार कहाँ स्थित है? मानदेसर का पठार चित्तौड़गढ़ में है। और कांकरवाड़ी का पठार कहाँ है? कांकरवाड़ी अलवर सरिस्का में है। क्रोस्का का पठार कहाँ है? अलवर में है। दशहरो पहाड़ी किन क्षेत्र में स्थित है? पहाड़ियों के मध्य है, वो है रागा और जरगा के मध्य स्थित दशहरो। भोरट और भोराट में क्या अंतर है? भोरट जो कि अलवर में है और भोराट जो कि उदयपुर और राजसमंद में है। दक्षिण पूर्वी पठार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? होगी हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। भोरट और भोराट में अंतर, और जिस भोरट जो कि अलवर में है और भोराट जो कि उदयपुर राजसमंद में है। दक्षिण पूर्वी पठार अन्य किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती का पठार किसका हिस्सा है? मालवा के पठार का हिस्सा है। विंध्य गार भूमि किन पत्थरों से निर्मित है? होगी बलुआ पत्थर से निर्मित है। पठार किसे कहते हैं? पठार समुद्र तल से 600 मीटर से ऊंचा सपाट भूभाग होता है, उसे पठार कहते हैं। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पठार पाए जाते हैं? जो कि सिरोही और उदयपुर में है। पोतवार का पठार कहाँ स्थित है? पोतवार का पठार है जो कि उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र अलवर जयपुर में स्थित है। डग की भूमि उच्च भूमि कहाँ है? डग उच्च भूमि जो झालावाड़ में है। दरा या नाल किसे कहते हैं? दरा जो कि पहाड़ों के बीच तंग रास्ता होता है, वो है दरा या नाल कहते हैं। देसुर की नाल किसे कहते हैं? देसुर की नाल वो पाली जिले में स्थित है। हाथी दरा या हाथी गुफा नाल कहाँ है? उदयपुर में है। और सोमेश्वर की नाल है जो कि पाली में है। केवड़ा की नाल है जो कि उदयपुर में है। केवड़ा की नाल फुलवारी भी उदयपुर में है। और जिलवा की नाल है वो जो कि पंगलिया नाल भी कहते हैं, वो मारवाड़ के मेवाड़ से है। हल्दीघाटी दरा किस जिले में? हल्दीघाटी अपने राजसमंद जिले में है। हाथीगुड़ा की नाल है जो कि राजसमंद में है, जो कि कुंभलगढ़ के पास है। और खामली घाट दरा है जो राजसमंद में है। गोरम घाट दरा कहाँ है? गोरम घाट राजसमंद में है। बर दरा है जो ब्यावर पूर्व में पाली में है। परविया दरा कहाँ स्थित है? परविया ब्यावर में है। शिवपुरा घाट दरा कहाँ स्थित है? शिवपुरा ब्यावर में है। और सूरा घाट भी ब्यावर है। और देवबारी घाट अपने उदयपुर में है। कमली घाट जो कमली घाट का दूसरा नाम खामली घाट है। अजमेर की मसूदा से जोड़ने वाली दरा है जो परवैया दरा है। मारवाड़ को अजमेर से जोड़ने वाली दरा का नाम है बरदरा। बूंदी में स्थित प्रमुख दरा कौन सी है? जो रामगढ़ दरा या लखीरी दरा है। जेतवास दरा कहाँ है? बूंदी में है। और खटकड़ की दरा वो भी बूंदी में है। बूंदी की पहाड़ियों में कुल कितने दरे हैं? जो कि 4 दरे हैं। कुशालपुरा दरा है वो भी ब्यावर में है। और पंगलिया नाल से और किस नाम से जानी जाती है? जिलवा की नाल के नाम से जानी जाती है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित जो दरा है वो हाथी दरा है। अरावली में सर्वाधिक दरे किस जिले में? बोले तो राजसमंद में है। किस दरे से होकर NH-14 जो नया NH-162 गुजरता है वो है बरदरा से होकर गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मेजाबाद किस नदी पर है? मेजाबाद अपनी कोठारी नदी पर है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है जो कि आबू का पठार है। माल खेती सीकर की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, सीकर की सबसे ऊंची चोटी माल खेत है जिसकी ऊंचाई है 1052 मीटर है। नाग पहाड़ की आकृति कैसी है? सर्पाकार है। और गुलाबी ग्रेनाइट के पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं? वो है जालोर में है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग की नदियों के संगम या पठार पर है? चंबल और बामनी ऊपरमाल पठार पर है। चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे ऊंचा किला कौन सा है? कुंभलगढ़ जो भोराट का पठार है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? उदयपुर में है। अरावली का सबसे कम विस्तार बोले तो अजमेर में है। सबसे ज्यादा टूटी फूटी अजमेर में है। आवेंदिर का गर्भभूमि का विस्तार धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर में है। छप्पन का मैदान किन पहाड़ों के मध्य या किन पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है? जो कि अरावली के दक्षिण में स्थित है। छप्पन का पर्वत है या छप्पन का मैदान में अंतर क्या है? छप्पन का जो पर्वत है जो कि मालहोत्रा बाड़मेर में है। और मैदान है जो कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ कहाँ है? वो रामगढ़ बारा में है। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किन
पहाड़ियों में है वो कि विंध्यन पहाड़ियों में है। हल्देश्वर पहाड़ी कहाँ है? हल्देश्वर सिमाड़ा बालोतरा में है। राजस्थान नंदनकानन किस पर्वत श्रेणी में आता है? जो कि अलवर श्रेष्ठ का अरावली में आता है। शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? जमसेटोड ने कहा था। आबू पर्वत खंड को शेलबर्ग किसने कहा था? वो भूवैज्ञानिकों ने कहा था। जालौर के पहाड़ी क्षेत्रों को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। अचलगढ़ दुर्ग किस पर्वत पर है? आबू पर्वत पर है। लसाइडा पर्वत पठार कटा फटा पठार है। हाँ जी, पट्टा फटा पठार है। मेवाड़ का प्रवेश द्वार कौन से दरा है? जो कि दीवारी दरा है। पीपलगाड़ दरा कहाँ है? राजसमंद में है। उदयपुर के पहाड़ का आकार कौन सा है? तस्तीनुमा आकार है। बूंदी की श्रेणियों को क्या कहते हैं? जो कि आड़ वाला पर्वत कहते हैं। कांटरी का पठाड़ा भाग है पर्वत प्रतापगढ़ में है। कठारी कांटल का पहाड़ी भाग। वागड़ के पहाड़ बोले तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है। डांग की रानी किसे बोलते हैं? करौली को बोलते हैं। और डांग का राजा बोले तो धौलपुर। चंबल बीड़ किस पठार के पास है? हड़ौती पठार के पास है। ऊपरमाल में कौन सी मिट्टी है? ऊपरमाल में मध्य काली मिट्टी है। अरावली की सबसे चौड़ी जगह बोले तो उदयपुर है। अरावली की सबसे संकरी जगह बोले तो अजमेर में है। शेखावाटी की ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। धोंक वन किस पर्वत पर मिलते हैं? जो कि अरावली में मिलते हैं धोंक वन। चूलिया जलप्रपात पठार किस पठार पर है? वो ऊपरमाल के पठार पर चूलिया जलप्रपात है। गोकुंदा की पहाड़ियाँ बोले तो उदयपुर में। और खेमरो की पहाड़ियाँ बोले तो राजसमंद बनास में इसका उद्गम होता है। यहाँ से बनास का उद्गम होता है। इजराइल की पहाड़ियाँ बोले तो दिवेर की पहाड़ियाँ जो कि राजसमंद में है। बिच्छा मेढ़े की पहाड़ियाँ बोले तो उदयपुर में। सोमनाथ नदी का उद्गम होता है। सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ है? जयपुर जिसमें साबी नदी का उद्गम होता है। मेरठ पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? जो कि माणगंगा निकलती है। त्रिकुट पहाड़ी में कौन सा मंदिर है? केला देवी करौली केला देवी मंदिर है जो कि करौली में है। सुंदर पर्वत पर कौन सा पठार है? चामुंडा माता का मंदिर है सुंदर पर्वत पर। नीलकंठ महादेव मंदिर किस पर्वत पर है? जो कि अरावली पर है जो कि अलवर में है। भोजराज का पठार कहाँ है? अलवर में है। ऊपरवाल की स्थापना किसने की थी? अशोक परमार ने की थी। विंध्यन पर्वत और अरावली के का मिलित स्थान बोले तो रणथंभौर सवाईमाधोपुर है। मालवा पठार का उत्तरी भाग कौन सा? हड़ौती का पठार है। बरदरा किन दो क्षेत्रों में जोड़ता है? अजमेर और पाली को जोड़ती है। देसूरी की नाल किस पर्वत श्रेणी में है? बोले तो अरावली में है। अरावली की चौड़ाई किस दिशा में बढ़ती है? अरावली की चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी में बढ़ती है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।